एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 9 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सारे अनपैक कर रही थी क्योंकि आज बेटू की ना छुट्टी करा दी थी क्योंकि कल रात हम लेट नाइट आए थे घर पे क्योंकि जाते हुए बहुत बुरा हाल हुआ था हमारा। तो फिर वहाँ से आते हुए ना हम लेट नाइट ही निकले थे ताकि सारा जो ट्रैफिक वगैरह है वो निकल जाए और हम ठीक ठाक मतलब पहुंच जाएं, वरना जाते हुए बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी हमारी। तो फिर हम वहाँ से 12 सवा 12 बजे मम्मी के घर से निकले थे और आते आते हमें 1:15 बज गई थी। और फिर मॉर्निंग में मनीष ने इसकी छुट्टी करा दी थी, बोल रहे थे कि नींद पूरी नहीं हुई है उसकी भी। और वहाँ पे भी काफ़ी हेक्टिक सा था शेड्यूल क्योंकि हम बहुत इधर उधर का घूमे फिरे थे। तो फिर इसकी आज छुट्टी करा दी थी और सबसे पहले फिर मैंने कहा कि बैग वैग अनपैक करके रख देती हूँ। जब जाती हूँ ना तो भी ऐसे ही हो जाता है कि फटाफट जो सामान निकाला जल्दी 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 और फिर बाकी थोड़ा सा ऐसे ही बिखरा हुआ रह जाता है। फिर वहाँ से आओ तो भी कपड़े वगैरह काफ़ी हो जाते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले कपड़े वॉशिंग के लिए लगा देती हूँ। जितना भी ये फैला हुआ घर है ना वो सिमटेगा, क्योंकि सामान अगर चारों तरफ फैला होता है ना तो घर फिर पूरा बिखरा बिखरा सा लगता है। फिर आप झाड़ू पोछा कुछ भी कर लो फिर वो क्लीन नहीं दिखता है बिल्कुल भी। तो क्लॉथ्स वगैरह मैंने सारे समेट करके रख दिए थे, जो मैले वगैरह थे वो मैंने अभी बास्केट में डाल दिए थे, मैं वॉशिंग के लिए लगा दूँगी। और उसके बाद फिर ये नाइट का जो बिस्तर था वो मेरे को सेट करना था क्योंकि बिस्तर भी अभी पूरी तरह फैला हुआ है। तो यहाँ पे आज मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अभी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। मैं सोच रही थी कि कर लेती हूँ उस दिन, बट फिर जाना था, मैंने कहा आके करूँगी क्योंकि डस्ट वगैरह आती है। तो फिर मैंने कहा आराम से आ कर के फिर मैं बेडशीट वगैरह वो करूँगी। तो ये नाइट की एक बेडशीट मैं ले कर के रखती हूँ क्योंकि एसी वगैरह चलता है ना तो हल्की फुल्की ठंड लगती है। और फ़ैन के नीचे भी ना मतलब मेरे को थोड़ी सी चाहिए होती है कि बेडशीट वगैरह डाल कर के सो, तब जा कर के मुझे नींद आती है। और बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं मोस्टली फ़ैन को एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ क्योंकि फिर आगे पीछे करोगे ना तो सारी डस्ट वगैरह बेडशीट पे ही आती है। तो फिर जो फ़ैन है वो भी अभी क्लीनिंग मांग रहा था क्योंकि काफ़ी सारी डस्ट उसमें लगी हुई थी। थोड़ी सी ऐसे डस्ट डिपॉज़िट हो जाती है ना तो फिर वो जाले जाले से बनने लगते हैं। तो जितनी बार जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना वीक में एक बार या उससे पहले, वो नीडेड, वो डिपेंड करता है कि गंदी अगर पहले हो गई है तो पहले भी मैं कर देती हूँ। तो उसी दिन फिर मैं मोस्टली फ़ैन भी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, जितनी भी डस्ट आई होती है फिर उसको भी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। और ये मेरा फ़ैन ब्रश है जो कि इसके जो जॉइंट होता है ना वो निकल गया था, मतलब रोल रोल करने वाला था वो, तो अच्छे से मैंने उसको टाइट कर दिया था तो ये ठीक हो गया था। फ़ैन वगैरह क्लीन करने के लिए और सीलिंग वगैरह क्लीन करने के लिए भी ना ये ब्रश बहुत अच्छा है, मतलब ब्रश तो नहीं है, ये टूल बहुत अच्छा है बोल सकते हैं। तो सारी सीलिंग वगैरह पे भी मैंने इसको अच्छे से घुमा दिया था क्योंकि वाइट पेंट होता है ना वहाँ पे डस्ट दिखती है और अगर डस्ट होगी तो फिर आपका जो कलर है वो थोड़ा डल होता चला जाएगा। तो सारी सीलिंग को भी मैं एक बार साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ जब फ़ैन वगैरह क्लीन करती हूँ। तो इसी टूल से ही मैंने कर लिया था। आप देखो कितना गंदा हो गया है ये। तो अब ये क्लीन हो जाएगा फिर इसको भी मैं वॉशिंग के लिए लगा दूँगी क्योंकि ये वॉशेबल है, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो, रिमूव करके दोबारा यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर एक्स्ट्रा है तो फिर आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। तो इसी से फिर मैंने सारी सीलिंग वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर ली थी। के साथ सारी सीलिंग्स वगैरह, लाइट्स वगैरह मैं क्लीन करती रहती हूँ। मोस्टली जब भी मेरी बेडशीट चेंज होती है तो फ़ैन भी मेरा क्लीन होता है और जब मैं फ़ैन क्लीन कर रही होती हूँ तो फिर मैं साथ के साथ ऊपर सीलिंग में भी देख लेती हूँ, अगर डस्ट वगैरह दिखती है तो उसको भी मैं फिर साथ के साथ ही ठीक कर लेती हूँ, मतलब क्लीन कर लेती हूँ। जिसकी वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है कि मेरे को प्रॉपर एक दिन लगे और पूरा दिन फिर मैं सारा दिन मतलब उसी में ही लगी रहूँ। तो ये साथ के साथ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रूटीन क्लीनिंग में से एक्स्ट्रा लगते हैं ये काम जिस दिन आप करते हो। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर नहीं करोगे कोई भी चीज़ क्लीनिंग का काम वो फिर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है और फिर जल्दी से ना हाथ डालने का मन भी नहीं करता क्योंकि हमें पता होता है कि इस काम के लिए हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा और रूटीन क्लीनिंग में और रूटीन डेली रूटीन में इतना टाइम हमारे लिए निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर अगर हम किसी स्पेशली एक पार्ट के लिए बहुत टाइम निकालते हैं तो फिर हमारी दूसरी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। जैसे उस दिन फिर लंच अच्छे से नहीं बना पाएंगे हम, डिनर हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, हमको बाहर से खाना पड़ेगा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेटर होता है आप
वीकली एक रूटीन बनाओ अपनी क्लीनिंग का कि एक वीक में मेरे को अपना पूरा फ़ैन सीलिंग वगैरह साथ के साथ क्लीन करनी है। तो जब क्लीन होता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, फटाफट हो जाती है। और फिर उसको बेड को भी मैंने, जो बेड का फ्रंट और बैक होता है, इसको भी मैंने ब्रश से अच्छे से झाड़ लिया था। और ये जो गोल्डन एसएस वाला वो लगा हुआ है ना, ये क्या बोलेंगे इसको, मतलब ये गोल्डन गोल्डन जो डिज़ाइन है, इसको भी मैं क्लॉथ से क्लीन कर लेती हूँ, वरना ये गंदा हो जाता है और जो इसकी गोल्डन गोल्डन सी शाइन है ना वो डल हो जाती है। तो इसको भी मैं फिर जब भी बेड वगैरह क्लीन करती हूँ तो मोस्टली मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। कभी कभार छूट भी जाता है ये, क्योंकि फिर अलग क्लॉथ लाना पड़ता है ना, ब्रश हाथ में होता है तो मैं ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ, ये वाला कभी कभी रह जाता है। तो अभी मैंने फ़ैन क्लीन करा था तो क्लॉथ भी मेरे पास ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको भी अच्छे से डीप क्लीन कर लिया। और उसके बाद बेडशीट भी अच्छे से झाड़ दी थी और एक फ़्रेश सी न्यू बेडशीट मैंने बिछा दी थी। यहाँ पे चली गई थी लाइट, इसलिए थोड़ा सा डिम डिम सा लग रहा है, और लाइट चली गई थी तो फिर आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। पूरी क्लीनिंग निपटाने के बाद मैं यहाँ पे नहा धो करके आपको मिल रही हूँ। इवनिंग के 4 o'clock का टाइम था और हम जा रहे थे मार्केट के लिए, तो हम मेट्रो स्टेशन पे आ गए थे और ये दोनों को सीट मिल गई थी, हम दोनों को सीट नहीं मिली थी। वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर से कुछ बहुत सारे स्टेशंस नहीं थे, तो हम खड़े होकर के ट्रैवल कर रहे थे और ये दोनों बच्चे थे तो इनको सीट मिल गई थी। तो हम जा रहे हैं तिलक नगर मार्केट। सोचा था बहुत सारा रिकॉर्ड करूँगी, बट मार्केट में जाके इतना सारा रश हो जाता है ना कि फिर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ और फिर मैं रख लेती हूँ फ़ोन। और वैसे भी अब शॉपिंग के लिए अगर सबके साथ जाते हो ना तो फिर मन करता है कि यार शॉपिंग एंजॉय कर लो, तो फिर बहुत सारा मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। सबसे पहले हम गए थे स्टॉल पे, तो यहाँ पे ना 300 रुपीज़ में इस तरह की हाफ़ कुर्तीज़ मिल रही थी। इसका वाला प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसमें ना कलर भी काफ़ी सारे थे, तो ये वाला पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें एक ब्लू वाला कलर था, एक रेड था, एक ब्राउन कलर था, एक येलो था, मतलब 5-6 कलर्स थे और भाभी को भी यही पसंद आई हुई थी, वो भी यही लेकर के खड़ी हैं। ये स्टॉल पे भी 300 की थी कुर्तीज़, हाफ़ कुर्तीज़, और इस वाले पे भी हाफ़। इसको आप एज अ टॉप वेयर कर सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग टॉप और शॉर्ट कुर्ती की तरह भी वेयर कर सकते हो। तो ये 300 रुपीज़ की रेंज में मिल रही थी, बट अभी हम ने नहीं ली थी। हम सोच रहे थे क्या पता आगे जा कर के 250 में भी मिल जाए, क्योंकि जब आप इस तरह की मार्केट्स वगैरह में जाते हो ना तो आप देखोगे कि सेम कलेक्शन ही होता है, पूरी मार्केट में रिपीट मिलता रहता है। और सबसे आगे आगे जब हम ले लेते हैं तो पीछे जाते हैं ना तो पता चलता है कि 50 या 100 रुपीज़ और भी प्राइस कम होते हैं। तो हमने फिर अंदर आते से नहीं लिया था और फिर हम और आगे बढ़ गए थे। एक स्लीपर्स की शॉप आई, यहाँ पे सारा स्लीपर का कलेक्शन लगा हुआ था। फिर अगेन कुर्तीज़ की आई आगे, फिर उसके बाद ये सारी भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। सो गाइज़, अभी जस्ट मैं ये वाला ब्लॉग एडिट कर रही थी और देखा मैंने इस वाले ब्लॉग का एंड भी नहीं हुआ है, तो मैंने कहा चलो इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड कर लेते हैं, क्योंकि मतलब जब हम मार्केट गए थे ना उस दिन का जो डे था वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। हम शाम के टाइम निकल गए थे, बट रात को हम 10:30 बजे के करीब घर आए थे। उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, बट लेट नहीं हुआ था, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोग जाते हो ना तो उस हिसाब से सबके लिए हमें रुकना भी होता है। मतलब ज़्यादा शॉपिंग होती है तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। और उस दिन हम लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि पहले हम गए थे तिलक नगर के बाद हम एक दूसरी मार्केट चले गए थे। वहीं से वहाँ हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था, मतलब कुछ चीज़ें हमें लेनी थी, जैसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, हमें वहाँ पे मिली ही नहीं। और भी जो चीज़ें लेनी थी वो वहाँ पे हमें नहीं मिली थी, तो फिर हम दूसरी मार्केट चले गए थे। और मार्केट में जाके सोचती हूँ मैं कि अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी, सारा कलेक्शन दिखाऊँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है कि फिर मैं फ़ोन को रख लेती हूँ अंदर, नहीं तो फिर फ़ोन का आता पता नहीं रहता, तो फ़ोन को मैं रख लेती हूँ अंदर और फिर अच्छे से शॉपिंग एंजॉय करती हूँ, और जो भी लेकर के आती हूँ फिर मैं आप सबके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।